बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नरेंद्र मोदी के भारत में मुसलमान होना कैसा लगता है? भारत में खाना जंगी का खदशा हो रहा है। मुसलमानों के साथ साथ अब मसीही बिरादरी भी निशाने पर है। आलमी मीडिया भी बोल पड़ा है। अकलियतों के हवाले से भारत में दिन ब दिन हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। आए रोज़ नफरत अंगेज तकरीरें होती हैं, अकलियतों पर हमले किए जाते हैं, इनके मुक़द्दस मकानात को निशाना बनाया जाता है, मजहबी रसूमात से रोका जाता है, लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये सब करने वालों में खुद मोदी सरकार के अपने लोग शामिल हैं। बीजेपी से ज़्यादा इस वक्त इंडिया पर आरएसएस का कब्जा है और इनके एक ही मकसद है कि इंडिया को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाया जाए, बाकी अकलियतों को मजबूर कर दिया जाए कि वो वहाँ से निकल जाए, या फिर इनका मज़हब तब्दील करवा दिया जाए। और अगर ये दो काम नहीं होते तो इनके पास सबसे आसान हल ये है कि इनको ख़त्म कर दो। अब यह नफरत आम लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि बड़े बड़े मुसलमान फनकार भी उसकी लपेट में आ रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे के साथ जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। हिंदू त्यौहार पे इश्तिहारी कैंपेन में उर्दू ज़ुबान के इस्तेमाल पर अलग वावेला मचाया जाता है। मुसलमान फनकारों को जानबूझकर दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इनके साथ सलूक उतना ही बुरा होता जा रहा है कि अब इनकी बर्दाश्त भी जवाब दे चुकी है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड के मशहूर और सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी भारत में मजहबी मुनाफरत के बढ़ते हुए रुझान पर फट पड़े और यहाँ तक कह दिया कि मोदी सरकार में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है, और ये हर शोबे में हो रहा है। अगर मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह मुहिम चलती रही तो भारत में खाना जंगी का भी खदशा है। दरअसल जब नसीरुद्दीन शाह से सवाल किया गया कि इनको नरेंद्र मोदी के भारत में मुसलमान होना लगता कैसा है, तो इसके जवाब में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुसलमान को पसमानदा और बेकार बनाया जा रहा है। जब मुसलमानों को इसी तरह कुचला जाएगा तो जाहिर बात है वो लड़ेंगे। मुसलमान अपने घर, खानदान और बच्चों का दिफा कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह मुहिम चलती रही तो भारत में खाना जंगी का खदशा है। यहाँ तक कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में तो उन्होंने खुलकर बात की कि जो खून खराबे और नस्ल कशी हो रही है, दरअसल उसकी वजह ही है कि मोदी को किसी की कोई परवाह नहीं। मोदी नस्ल कशी की धमकियां देने वालों को खुद ट्विटर पर फॉलो करता है। हालांकि नसीरुद्दीन शाह के बारे में मैं आपको बताऊँ, वो बहुत ही इंसाफ पसंद इंसान है। वो किसी बात को भी मज़हब से ज़्यादा ह्यूमन ग्राउंड्स पर बोलते हैं, और इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर भारतीय मुसलमानों ने ट्विटर पर इनकी हिमायत की तो नसीरुद्दीन शाह ने इनको आड़े हाथों लिया और ख़ुद अपने बारे में कहते हैं, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, जैसा कि मिर्ज़ा गालिब फरमा गए, मेरा रिश्ता अल्लाह से बेतकल्लुफ़ है और मुझे सियासी मज़हब की कोई ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है। अल्लाह वो वक्त न लाए कि हम उसको पहचान भी ना सकें। लेकिन आज वही नसीरुद्दीन शाह खाना जंगी का इशारा दे रहे हैं तो समझ लें कि हालात जितने बुरे नज़र आ रहे हैं असल में उससे भी कई ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया में हालात सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़राब नहीं, बल्कि मसीही लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। इस क्रिसमस डे पर एक तरफ तो नरेंद्र मोदी ने खूब सियासी बयान दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों में मजहबी हम आहंगी की दरख्वास्त करते हुए तमाम मज़ाहिब के एहतराम पर जोर दिया, और दूसरी तरफ मोदी सरकार की जो बात भारतीय जनता पार्टी के इंतहा पसंद ग्रुप्स आरएसएस ने ईसाइयों के या मसीहों के इस मुकद्दस दिन को भी पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगरा में हिंदू इंतहा पसंद मसीहियों के रिहाइश गाहों पर निकल आए और उन्होंने क्रिसमस की तकरीबात को तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि आरएसएस के गुंडे चर्चेज में दाखिल हो गए और ईसाइयों की या मसीहों की मजहबी इबादत को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया। ना सिर्फ आम ईसाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि पास्टर्स पे भी हमले करके उनको ज़ख्मी किया गया। एक इलाके में तो सेंटा क्लॉज के खिलाफ भी मुजाहरा हुआ, नारेबाजी की गई और आखिर में सेंटा क्लॉज के पुतले को भी आग लगा दी गई। रियासत कर्नाटका के एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया जहाँ क्रिसमस की तकरीबात जारी थी। तकरीबात को ज़बरदस्ती बंद करवा के बच्चों पर भी तशद्दुद किया गया। हाल ही में बेंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो भारत में मुसलमानों और मसीहियों को हिंदू बनाने पे, कन्वर्ट करने पे जोर दे रही हैं। इसके अलावा इसी महीने हरिद्वार में होने वाली एक तकरीब में जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की गई और मुसलमानों के कत्लेआम पे लोगों को उकसाया गया, अगर आप सबको ख़त्म करना चाहते हैं तो उनको मार दें, हमें 100 फौजियों की ज़रूरत है। म्यांमार की तरह हमारी पुलिस, हमारे सियासतदान, हमारी फ़ौज, हर हिंदू को हथियार उठाने चाहिए और सफाई अभियान यानी क्लीन अप करना है, कोई और ऑप्शन नहीं बचता। अब तो अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हिंदू इंतहा पसंद मसीही कम्युनिटी को ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब इख्तियार करने पे मजबूर कर रहे हैं, और हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि मौत के खौफ से ईसाइयों ने ख़ुद को हिंदू ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर तो कई
عالمی میڈیا جو ہے چپ رہتا ہے، لیکن اب یہ کیونکہ مسیحی برادری کے ساتھ ہو رہا ہے تو نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا بھی اس بات پر آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں کہ مودیز پالیٹکس آف ہیٹ ناؤ کمز فار انڈینز کرسچنز. اور یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے نریندر مودی اقتدار میں آیا ہے، یعنی 2014 اور دوبارہ 2019 میں. تبھی اس کی جماعت کے عہدے دوران سرعام ملک بھر میں ہندوؤں کو تشدد پہ اکسا رہے ہیں، اور کیونکہ بی جے پی کا آر ایس ایس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اس لیے اب آر ایس ایس پہلے سے کہیں زیادہ وحشی اور خوفناک ہو گئی ہے. اور جس مذہبی منافرت اور مسلمانوں کو کچلنے کی بات نصیر الدین شاہ نے کی ہے وہ محض ہندو انتہا پسندوں کی وجہ سے نہیں ہے. آپ غور کریں پتہ چلے گا، ایک طرف بھارتی آئین کا آرٹیکل 25 آزادی رائے اور مذہبی عقائد کی آزادانہ پرچار کا راگ الاپتا ہے، دوسری طرف آرٹیکل 48 گائے ذبح کرنے سے روکتا ہے جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف ہے. اس کے علاوہ انڈیا میں جیسے کوٹا سسٹم رہا ہے جس میں صرف ہندوؤں کو ترجیح دی جاتی ہے، اب باقی قوموں کو پولیس، تعلیم اور کھیل کے میدان میں، فوج سروسز میں بہت کم مواقع دیے جاتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اس سال صرف جولائی سے ستمبر تک تقریباً 300 چرچز کو پورے انڈیا میں نشانہ بنایا گیا. درجنوں افراد کو تو انڈیا میں ہر سال صرف گائے ذبح کرنے کے شک میں ہجوم تشدد کر کے ہلاک کر دیتا ہے. کئی ریاستوں میں تو مسلمانوں کو کھلے عام مقامات میں اکٹھا ہو کے باجماعت نماز جمعہ تک ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان تمام کارروائیوں میں ہندو انتہا پسند یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں اپنے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے، کیونکہ بھارت میں 80% ہندو بستے اور ان کے مذہب کو خطرہ ہے. حالانکہ ایک حالیہ سروے کے مطابق بھارت میں ہندو مذہب کو ہرگز کوئی خطرہ نہیں، وہاں تبدیلی مذہب کے گنے چنے واقعات پیش آئے ہیں جسے لو جہاد کا نام دے کے اس کے بدلے بڑی تعداد میں مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے. لیکن مودی جیسے انسان سے اور بھی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ اس کی پوری الیکشن مہم ہی مسلمانوں کے خلاف اپنی عوام کو اکسانے پر تھی، اور مسلم دشمنی کے نام پہ ہی مودی نے اقتدار حاصل کیا، تو پھر وہ اس کی جماعت انڈیا میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اب اگر یہ صورتحال خانہ جنگی تک پہنچی تو معاملات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ اب معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ مسیحوں کا بھی ہے، جس پر عالمی میڈیا بالکل خاموش نہیں رہ سکتا. اس لیے مودی سرکار کو چاہیے کہ وہ اس بربریت کو بند کرے، ہوش کے ناخن لے، ورنہ ہندوستان کے کہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں اگر خانہ جنگی شروع ہو گئی. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.